पत्नी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चंपाकली बोली, मैं जल्दी ही आपको इसका जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह वहां से आज्ञा लेकर चली गई। राजा को उसकी बुद्धि से पता चल गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। घर पहुंचकर उसने किसान पिता को यह खबर दी तो किसान बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है, लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपने यहाँ की चीजों को यों का त्यों रहने दो। न जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अब भी कम उम्र की थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया और राजा को एक पत्र लिखकर शादी के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी। राजा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई और निर्धारित समय पर उनकी शादी हो गई। एक दिन एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से राजधानी आया था, लेकिन उसे निवास के लिए किसी भी सराय में जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी सरायें भरी हुई थीं। एक सराय मालिक को उस गर्भवती गाय पर दया आ गई। उसने किसान को अपनी सराय के पास पड़े छप्पर के नीचे गाय को रात भर रखने की इजाजत दे दी। किसान ने अपनी गाय की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था, जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। किसान बोला, लेकिन बछड़ा तो गाय के पेट से निकला है। गाय मेरी है तो बछड़ा भी मेरा ही है। गाड़ी वाला बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, लेकिन बछड़ा गाड़ी के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई।